हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है कि सब बढ़िया चल रहा होगा। तनाव मत लीजिएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है। एग्ज़ाम नज़दीक है तो ज़्यादा तनाव नहीं करना है। अगर तनाव करेंगे तो चीज़ें अच्छे से आप याद नहीं कर पाएँगे। रिवीज़न का समय है तो फटाफट जितना आप रिवीज़न कर सकते हैं, आप रिवीज़न कीजिए। ठीक है? तो ये रिवीज़न की सीरीज़ है, 10 मिनट का समय आप लोगों के पास में और टॉप 51 एमसीक्यूज़ के आपको आंसर देने हैं। और ये वो सीरीज़ है जहाँ से क्वेश्चन आपके बार-बार रिपीट होते हैं। तो जैसा हमेशा कहता हूँ मैं, लाइक शेयर ज़रूर कर देना ताकि हमारे एग्ज़ाम से पहले-पहले 100 टेस्ट हम कंप्लीट कर लें। जो भी स्कोर रहे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए और रिवीज़न करने के लिए पीडीएफ आप ज़रूर ले लिया करें क्योंकि वीडियो बार-बार देखने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये टेलीग्राम का लिंक है प्रहलाद सारंग सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी। चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुआ है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है प्रस्तावना, यानी ये एक आपका सही है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? सर्वोच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला जी ने किया था। बी आपका सही है। अगला है कि निम्न में से किस को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो हुमायूं का मकबरा भी है, कुतुब मीनार भी है, लाल किला भी है, यानी तीनों ही स्थल हैं, तो डी कर देंगे राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं, वो किस जिले में आती है अभी? सबसे कम विधानसभा की सीटें आती है जैसलमेर में, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि राजस्थान में राज्यपाल के पद किस सन में सबसे पहले गठित किया गया था? एक संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, अगर आपको याद है। और 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का 7वां एकीकरण यानी अंतिम एकीकरण हो रहा था, तो उस समय किया गया था। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो कोटा सबसे छोटा है जनसंख्या के मामले में, जयपुर सबसे बड़ा है। अगला है कि राजस्थान में सबसे कम पंचायत समितियां किन किन जिलों में आती है भी? सबसे कम पंचायत समितियां हनुमानगढ़ और जैसलमेर, ऑप्शन के आधार पर हनुमानगढ़ जैसलमेर, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी है? मारवाड़ के मैदानी भूभाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला पड़ता है पुष्कर का मेला, याद रखेंगे। चल अगला है कि संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पुरस्कला किस रचना क्रम से है? तो देहली क्रम से शुरुआत होती है, देहली क्रम से ही। और राजस्थान में 80% अरावली का विस्तार है। कितने किलोमीटर, कमेंट करके आप बताओ। अगला है कि किस पेड़ में गैसीय विस्पान करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? गैसीय विस्पान करने की क्षमता सबसे ज्यादा जंबल में होती है। राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? गांधी सागर बांध जो बना हुआ है चंबल नदी पे बना हुआ है। चंबल नदी भी है, पेड़ भी है, याद रखेंगे। गांधी सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, राणा सागर बांध है, कोटा बैराज है, 4 बांध बने हुए हैं। अगला है कि इंदिरा गांधी फीडर का उद्गम है वो किस राज्य से होता है? इंदिरा गांधी फीडर का उद्गम तो है पंजाब से होता है। ठीक है। तो आप बताओ, फीडर की टोटल लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी फीडर की टोटल लंबाई कितनी है जो हनुमानगढ़ तक आती है? अगला एक, निम्न में से कौन से पशु के लिए राजस्थान राज्य भारत में एकाधिकार रखता है? तो एकाधिकार तो ऊंट के मामले में है, हालांकि बकरी भी ज्यादा है, भेड़ भी ज्यादा है, लेकिन एकाधिकार की बात करते हैं तो ऊंट के मामले में एकाधिकार है। अगला कि राजस्थान में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है अभी? संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक भंडार है वो राजसमंद जिले में आते हैं। बी आपका ठीक है। अगला कि गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा पशु नस्ल का संवर्धन करना, पशु नस्ल को बढ़ाना। अगला है कि हीरे की खान राजस्थान में कहाँ पर है? तो हीरे की खान है केसरपुरा में। डी आपका ठीक है। अगला है कि फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? हसमत वाला शासक कहते हैं राव मालदेव को। मालदेव जो कि रूठी रानी के पति थे, मारवाड़ के शासक हैं ये। ठीक है। और रूठी रानी का रियल नाम आप बता दो कमेंट करके। अगला कि जयपुर शहर नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया था? तो जयपुर शहर का जो नक्शा तैयार किया था वो किसके द्वारा? पंडित विद्याधर जी, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य जी, जिन्हें बंगाली बाबा कहते हैं। अगला कि कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था दिवेर का युद्ध, जो कि 1582 में लड़ा गया था। माणा प्रताप की जीत का श्री गणेश जिसे हम मानते हैं। अगला कि शाकंभरी के चौहान वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? 551 ईस्वी में सांबर झील के किनारे पर, सांबर के चौहान कह दीजिए, वासुदेव चौहान ने, जिनकी कुलदेवी थी शाकंभरी माता, सांबर झील के किनारे पर ही मंदिर बना हुआ है।
इसीलिए शाकंभरी के चौहान भी कहते हैं। सपादलक्ष राजधानी हुआ करती थी तो सपादलक्ष के चौहान भी कहते हैं। अगला है कि राजस्थान के किस जिले किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? तो जालोर की दुर्ग को सुवर्णगिरी कहते हैं जालोर को, और स्वर्णगिरी कहते हैं जैसलमेर वाले को। अगला है कि पृथ्वीराज विजय की रचयिता कौन है? पृथ्वीराज विजय की रचना की थी जयानक ने, और पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रप्रदय ने। पृथ्वीराज रासो, दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया जी, मेघराज चतुर्वेदी और सत्य प्रकाश जोशी जी का संबंध है वो किससे है? तो कविता साहित्य से संबंधित है, एक आपका ठीक है। अगला है कि पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली कौन सी है? पूर्वी राजस्थान की मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है ढूंढाड़ी बोली, जो जयपुर और उसके आसपास के भूभाग बोलते हैं, और मारवाड़ी आती है पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली। अगला कि रावलो तेल पले में ही खट्टे, इसका मतलब क्या होता है भी? इसका मतलब है कि राजा का आदेश सर्वोपरि होता है, राजा का आदेश सर्वोपरि होता है। अगला कि गोरबंद क्या है? गोरबंद के ऊंट के गले का आभूषण है, हालांकि गीत भी है, तो बी आपका ठीक है। अगला ग्रास या महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला वर्ताकार नृत्य कौन सा है? तो मादल नृत्य है। हालांकि वर्ताकार नृत्य जो वाला नृत्य भी होता है और मादल नृत्य भी होता है, दोनों ही ग्रासिया जनजाति के हैं, याद रखेंगे। हालांकि लूर भी ग्रासिया जनजाति का है। अगला है कि राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र आता है रावण हत्ता। रामदेव जी की और बाबू जी की फटवाचन करते हैं तो रावण हत्ता यूज करते हैं। किस श्रेणी का है? ये एक तत्ववाद्य है, यानी जिनमें तार लगे होते हैं। अगला कि आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती है, ये कौन सी प्रथा है? इसे कहते हैं नाता प्रथा कहलाती है। अगला है कि ला का सर्वाधिक काम कहाँ पर होता है? ला का सर्वाधिक काम जयपुर में होता है, यानी बी आपका सही आंसर। अगला कि हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य बता दीजिए। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था कि मराठों के बढ़ते हसेब को रोकना। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में हुआ था। अगला कि हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? राजस्थान में भोगीलाल पांड्या जी ने की थी, वैसे महात्मा गांधी जी करते हैं। अगला कि यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? ये कथन किसका है? ये अर्जुन लाल सेठी जी का। कहाँ से संबंधित हैं ये? जयपुर से हैं, जिन्होंने वर्तमान विद्यालय की स्थापना की थी। अगला है कि उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित एक सामाजिक संस्था जिसके अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था, इस संस्था का नाम क्या है? 1883 में इस संस्था की स्थापना हुई थी, परोपकारी सभा। और दयानंद सरस्वती की एक और संस्था है आर्य समाज, बंबई में स्थापित हुई 1875 में। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा था, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे माना जाता है? तो ये मानते हैं अलवर के निकट नीमूचना की जो घटना घटित हुई थी 14 मई 1925 को नीमूचना में। अगला कि राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन से? तो अजमेर मीरवाड़ा सबसे अंतिम समय में हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगला कि ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ओम कहलाता है प्लूत स्वर, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि जिन स्वरों के उच्चारण से मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं भी? मुंह सबसे कम खुलता है संवृत्त स्वर कहलाते हैं, यानी एक आपका ठीक है। किस कर्माक में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निजवाचक सर्वनाम किस में नहीं आता? पहला है कि वह अपने आप ही विद्यालय गया, ये तो है। मैं अपना काम स्वयं ही करता हूँ, ये भी है। किन किन का नाम सूची में आ गया, ये नहीं है। और स्वतः ही समझ गया, ये भी है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला कि जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाली संज्ञा के रूप को कौन सा कारक कहलाता है? जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है यानी कर्म कहलाता है, यानी बी आपका ठीक है। अगला कि देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, इसमें से कौन सा कारक है भी? देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, अधिकरण में, मैदान में अधिकरण, यानी राइट आंसर डी है। अगला है कि जिस शब्द का कोई भी खंड प्रदान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता है, उस समास को क्या कहते हैं? जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता और अलग ही अर्थ निकलता हो, वो क्या? बहुरी समास कहलाता है, यानी बी आपका ठीक है। अगला कि किस कर्म में कर्म तत्पुरुष समास नहीं है? कर्म तत्पुरुष समास किस में? यथा समय में, यथा समय में हो गया, एक आपका ठीक है। अगला कि किस कर्म में समास का सही प्रयोग हुआ है? किस कर्म में हुआ भी? राम कृष्ण बहुरी समास नहीं है। यमुना तट करण तत्पुरुष समास, ये भी नहीं है। भला मास द्विगु समास, ये भी नहीं है। कनकलता कर्मधारय समास, ये है, यानी डी आपका ठीक है।
अगला है, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, कौन सा इसका विशेषण है भी? गर्म दूध पीना लाभदायक यानी गुणवाचक, गुणवाचक बी आपका ठीक है। अगला है कि किस कर्म में निश्चित परिणामवाचक विशेषण है? परिणामवाचक, 1 एकड़ जमीन में धान की फसल कटी, 1 एकड़ जमीन हो गया ये परिणामवाचक, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि चाय में थोड़ा दूध मिलाओ, किस शब्द में विशेषण है? विशेषण किस में? विशेषण थोड़ा में, थोड़ा दूध मिलाओ थोड़ा में है, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनकी विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन का उपसर्ग जुड़ते हैं, पहले पहले उपसर्ग जुड़ते हैं, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? तो बदकिस्मत में है, लाचार भी है, हरदम भी है, अवरोध में नहीं है, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला एक, वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? इसमें से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा? अव्यागति नहीं है, बाकी तो हैं, एक है जलोद भी है, मौसद भी है, तो एक आपका ठीक है। अगला है कि भावुक का संधि विच्छेद बता दीजिए किसमें है भी? भावुक का बहुत धन अक, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। तो आपने इनमें से टॉप 51 में से कितने सही किए हैं कमेंट करके बताओ। पीडीएफ लेनी है, पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का लिंक देखो, इस नाम को जाकर सर्च कर लो, और इंस्टाग्राम पर कुछ पूछना है या इंस्टाग्राम ज्वाइन होना चाहते हो तो ये सर्च कर लो, और फेसबुक पेज ऐड कर लेना ताकि वहाँ पर नई नई अपडेट मिलती रहे। तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि एग्जाम से पहले पहले मैं 100 टेस्ट आपको कंप्लीट करवाऊँ, और रात को डेली एक 8 बजे लाइव टेस्ट होता है टॉपिक वाला, और आज हम करेंगे प्रजामंडल। पढ़ के आना, टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और प्रजामंडल के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो एक बार